वाली 1.4 को देखेंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन को बनाएंगे। प्रश्न 1 का उसका पहला क्वेश्चन को 529, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे भागफल से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो संख्या है उसको यहाँ पर लिख लेंगे 529, ठीक है। यहाँ पर इसको हमें जोड़ा बनाना रहता है, 2 जोड़ा। तो ए 1 जोड़ा हो गया और ए 1 जोड़ा है, ठीक है। इसके साथ और नहीं है, फिर भी ये 1 जोड़ा है। अगर यहाँ पर कोई और संख्या रहता तो वो इसके साथ में 1 जोड़ा बनता, ठीक है। तो ए 1 जोड़ा है और ए 1 जोड़ा है, हमें जोड़े के साथ में इसको उतारना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले 5 1 जोड़ा है तो ये किससे भाग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 दूने 4, ठीक है। तो 5 में 4 गया तो यहाँ पर 1 बच गया और इनको उतार लेंगे। पूरे जोड़े के साथ में उतरता है, एक संख्या नहीं उतरेगा, जोड़े के साथ में उतरेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 129, ठीक है। अब जो ए आंसर है ना यहाँ पर लिखे है 2 से भाग दिए, उसको यहाँ पर फिर लिखना रहता है। अब इनको जोड़ना रहता है। तो 2 में 2 जुड़ गया तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐसे संख्या को लिखना है जिसको दोनों को मिलाकर हम जब भाग देते हैं तो 129 आ जाए। तो यहाँ पर हम 3 कर सकते हैं, क्योंकि 43 तिया 129 होता है। तो फिर ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 43 है, इसका 23 है, इसका वर्गमूल 23 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन को बनाकर देख लेते हैं। तीसरा को बनाएंगे। एक 1024 है। यहाँ पर लिख लेंगे 1024 को। अब ए 1 जोड़ा है और ए 1 जोड़ा है, यहाँ पर 2 जोड़ा बन गया है, ठीक है। तो जो पहला वाला जो संख्या है इससे हम जब भाग लेते हैं वो छोटा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इससे छोटा है 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, 10 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये पूरा जोड़ा यहाँ पर उतर जाएगा तो 124 आ जाएगा। फिर से इस 3 को यहाँ पर लिख लेंगे और 3 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसे संख्या को लिखना है जिसको लिखने के बाद 124 जो है पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2, तो 62 हो जाएगा। 62 दूनी 124, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 62 दूनी 124। ये पूरा पूरा भाग चला गया है। इसका आंसर आया है 32। 1024 को वर्गमूल 32 है, ठीक है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बनाकर बताऊंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न को। अब हम प्रश्न नंबर 2 को बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितने स्तंभों की संख्या है उनकी ही संख्या पंक्तियों की हो। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हो तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ की संख्या को ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या ज्ञात करना है। हम जब क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा गणित नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि सिनेमा हॉल में
सीटों की संख्या, सीटों की संख्या दिया गया है, कितना है 1849। 1849 सीटों की संख्या है। और बोला गया है कि जितना स्तंभों की संख्या, इसको ध्यान से पढ़ना है, जितना स्तंभों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की संख्या है। तो की संख्या होगी, इसको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें 1849 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 1849। तो इसको हम भाग विधि से अभी पढ़ रहे हैं, तो भाग विधि से निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 1849। अब इसको हम ये 4 के एक जोड़ा है और एक जोड़ा है, तो 18 किस में आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 कर लेंगे, मतलब इससे जो भाग लेंगे वो छोटा रहना चाहिए। 4 चौक 16, तो यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और इनको उतार लेंगे 249 और यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे। तो 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ऐसा संख्या लेना है जिससे 249 भाग चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 3, तो 83 के पहाड़ा में 249 आ जाता है। 83 तिया 249, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर लिखा जाएगा 249। फिर इसमें पूरा पूरा कट जाएगा। अतः पंक्तियों व स्तंभों की संख्या 43 है। यही हमारा आंसर है। और अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आप लोग उसको बनाइएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्नवाली 1.5 को। तो प्रश्नवाली 1.5 में हम सीखेंगे दशमलव का कैसे वर्गमूल निकालते हैं। अगर संख्या दशमलव में दिया हुआ है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालना है, भाग विधि से ही निकलेगा। तो प्रश्नवाली 1.5 का हम प्रश्न नंबर 1 उसका पहला क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहला में दिया है 7.29। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं, फिर वर्गमूल में लिख लेंगे 7.29। अब इसका वर्गमूल यहाँ पर निकाल कर देखेंगे। भाग विधि से निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 7.29। तो इसमें का एक जोड़ा है और एक जोड़ा है। ठीक है, तो हमें ऐसे संख्या का भाग लेना है कि वो 7 से कम रहे। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 2 का आ जाएगा, 2 दूने 4, 2 से लेंगे, 2 दूने 4, और 7 में 4 गया तो यहाँ पर आ गया 3 और बाकी संख्या यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, और 2 को यहाँ पर भी लिख लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। अब हमें यहाँ पर ऐसे संख्या लेना है जिसे 329 पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर ले लेते हैं 7। ठीक है, और 47 सत्ते 329 होता है, तो 47 सत्ते 329, फिर ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है हमें, हमारे क्वेश्चन में 7.29 है, मतलब 1 2 संख्या के बाद में यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, तो एक के बाद में आगे से एक के बाद में दशमलव लगा है और पीछे से 2 संख्या के आगे में दशमलव लगा है। तो हमारे आंसर में भी यहाँ पर हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम एक संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2.7। तो 7.29 का वर्गमूल 2.7 है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें
बाकी के क्वेश्चन को बनाना है। बाकी सब सेम ऐसा ही रहेगा, बस जो आंसर आएगा उसमें हमें दशमलव लगाना रहेगा। फिर बाकी जो हम 1.4 में पढ़े हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना, वैसे ही बनेगा। और हमें ध्यान देना है कि दशमलव कहाँ पे लगाना है। ठीक है, बाकी को आप लोग बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा।